दिखाइएगा, नहीं तो हम समझेंगे एकदम दिखाएंगे। हकीकत दिखाइएगा। रौदा में मरब करै छी पानी टाइम टाइम का पानी ढेर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। गड्ढा का उसका डर होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में भले ही इन दिनों लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, बिहार में भले ही मानसून का सिस्टम फिलहाल अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। बिहार की 12 लाख से ज्यादा की आबादी ऐसी है जो फिलहाल महासंकट से जूझ रही है, और बिहार में लगभग इतनी ही आबादी जो है वो अपने आशियाने को अपने नजरों के सामने बर्बाद होती हुई देख रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तमाम तस्वीरें बिहार के कई जिलों से निकलकर सामने आई है, और ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में फिलहाल किस प्रकार का जल प्रलय चल रहा है, और इस जल प्रलय की जद में बिहार के कितने इलाके आ चुके हैं। गलियां डूब रही हैं, खेत खलिहान तैर रहे हैं, और स्कूल हो या फिर अलग संस्थान हो, कोई और संस्थान हो, तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है। लबालब पानी भरे होने के कारण लोग छतों पर आशियाना बना रहे हैं, घर बार टूट चुका है, मवेशी लेकर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, और ऊंचे स्थानों पर भी लोग जाने लगे हैं। ये तस्वीर पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है, और बिहार में बारिश नहीं होने के बाद भी नदियों में उफान की जो तस्वीर है उसका कारण है पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश का होना, और पड़ोसी राज्यों की नदियों से पानी का बिहार में आना, और बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ जाना, जिसके बाद राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में 12,67,000 की आबादी ऐसी है जो फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी में उफान के कारण राजधानी पटना सहित आरा, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर और अन्य शहरों में बाढ़ की स्थिति है। नदी किनारे कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस कारण लोग जहां तहां शरण लेने को मजबूर हैं। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिलों को निर्देश दिया है कि गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। विभागीय रिपोर्ट में बताया गया है कि बक्सर, मनेर और गंगा के अपस्ट्रीम में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि गांधी घाट और हाथीदह में जलस्तर स्थिर है। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम में अभी भी जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब विभाग की ओर से बताया गया है कि बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के 64 प्रखंडों में 361 ग्राम पंचायतों की 12 लाख से ज्यादा की आबादी, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा हम बताएं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, तो 12,67,000 की आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हुई है, और इनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से 329 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन बिहार में कराया जा रहा है। विभाग ने यह भी बताया कि रविवार को ही लगभग 1,46,000 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई संचालन पर दवाओं के साथ प्रतिनियुक्ति किए जाए, वोट एम्बुलेंस का संचालन कराया जाए, इन तमाम निर्देशों को दिया है। अब देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक निर्देश ये भी दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। अभी जल भराव वाले क्षेत्र में 20 नाव एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए 1400 नावें चलाई जा रही हैं। 19,600 ड्राई राशन पैकेट बांटे जा चुके हैं। बाढ़ को लेकर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया कि बाढ़ आपदा के तहत जो मिलना चाहिए उसे दिया जा रहा है। उन्होंने बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला से कहा कि बाढ़ के संबंध में आप राज्य सरकार को रिपोर्ट दें। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, क्योंकि किसान पूरा तबाह और बर्बाद हो गया है। लाखों करोड़ों की संपत्ति डूबकर किसानों की बर्बादी कर चुकी है और उन्हें राह पर ले आई है। किसानों को पूरा मुआवजा देना चाहिए। और उन्होंने बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, शामहो, बलिया, साहेबपुर कमाल प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की बात भी कही है। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बिहार में लगभग 12 से 13 जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तमाम जो जिले हैं उन तमाम जिलों में कई ऐसी जगहें हैं या फिर ज्यादातर जगहें हैं जहां पर बाढ़ इस प्रकार हावी हो चुका है, गंगा का पानी इस प्रकार सड़कों पर चढ़ चुका है, नदियों का पानी इस प्रकार घरों में घुस चुका है कि लोग जो हैं अब वहां से घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे हैं। एक बार फिर से बिहार में वही त्राहिमाम वाली स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है जो हर साल बरसात के मौसम में बिहार में दिखा करती है। ये जरूर है कि इस बार बिहार में औसतन बारिश जो है वो कम हुई है, लेकिन बारिश के कम होने के बाद भी, मानसून की एक्टिविटी ज्यादा सक्रिय नहीं होने के बाद भी बिहार में जब इस वक्त की हम बात करते हैं तो नदियों में उफान के कारण 12 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। और ये तस्वीर बताती है कि बिहार में
किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। हो सकता है कि आप जिस जिले से आते हो, आप जहां रह रहे हो वहां बारिश ना हो रही हो या बारिश का सिस्टम सक्रिय ना हो, लगातार गर्मी और उमस की मार आप झेल रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के कई जिलों में तबाही का मंजर है, बिहार के कई जिलों में बर्बादी का आलम है और आलम यह है कि लोग जो है वो अपने छतों पर आशियाना बना चुके हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के लगभग 12 जिले डूब चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं। गंगा से सटे शहरों को बाढ़ ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को मुस्तैद रहने और प्रभावितों की हर मदद करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर रेलवे की पटरियों तक पर पानी जा चढ़ा है और इसके कारण ट्रेनों के आवागमन को भी बाधा पहुंची है। ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ा है। ट्रेन का पहिया रुका है। कई जगहों पर ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है तो कई जगहों पर ट्रेनों को रद्द भी किया गया है बिहार में। तो स्थिति आप इस खबर के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बिहार में फिलहाल कैसी है। और ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है, इससे भी ज्यादा आंकड़ा निकलकर सामने आएगा यदि आप ऑन द स्पॉट जाकर देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो। बिहार में गंगा नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर राजधानी पटना वालों के लिए भी काफी दिक्कत वाला रहा। इस बार दियारा क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं वो तमाम इलाके डूब चुके हैं और अब भी लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य वहां चलाया जा रहा है। लोग अपने माल मवेशी को नाव पर रख करके किसी प्रकार पटना आ रहे हैं और किसी प्रकार अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं या फिर प्रशासन के द्वारा उन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जा रही है। तस्वीरें हम लाइव सिटीज पर आपको लगातार कई दिनों से दिखा भी रहे हैं। पटना से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया, हमारे संवाददाता आलोक हों या फिर हमारी संवाददाता काव्या हों, ये तमाम लोग वहां गए और ग्राउंड रिपोर्ट करके लाए और आपको बताया कि राजधानी पटना की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है। इसे लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश भी जारी किया जाता रहा है। लेकिन अब बिहार में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, बाहर के पानी से बिहार के गंगा के जलस्तर में जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, उसने घर घर को, गांव गांव को, पंचायतों को डुबाना शुरू कर दिया। और उसके बाद की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, ये तमाम जिलों की, किसी एक जिले की हम तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। भागलपुर हो, बक्सर हो, कटिहार हो, तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब हम जिलों की बात करते हैं तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है या फिर ज्यादा आबादी जो है वहां प्रभावित है। इनमें बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। और इन जिलों के 64 प्रखंडों में 361 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां की टोटल आबादी का हम जिक्र आपसे इस बार बार वीडियो में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 12,67,000 की जो आबादी है, इन तमाम जिलों के प्रखंडों को अगर जोड़ दिया जाए तो इतने लोग प्रभावित हैं। राहत बचाव का जरूर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टि भी है इस बात को लेकर कि बिहार में बार बार इस प्रकार की त्रासदी झेलने से पहले अगर व्यवस्थाएं हो जाती तो हमारा हर साल ये हाल नहीं होता। बात अगर दियारा इलाके की करें राजधानी पटना में, तो वहां के लोग भी बार बार यही आरोप लगाते हैं कि हर साल की ये कहानी है। हर साल हम अपनों को खो देते हैं, अपने मवेशियों को खो देते हैं, घर बार खो देते हैं और नदी में समाता हुआ उसी आशियाने को देखते हैं जिस आशियाने को कभी सपनों से हमने सजाया था और उस आशियाने में अपने भविष्य को संवारने का सपना देखा था। वो आशियाना हमारी आंखों के सामने या तो डूब रहा है या तो हम खुद उसे अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।